हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 122 वाला। तो आज मैं पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबको 10th क्लास की मैथमेटिक्स क्लियर करने के लिए आप सबके सामने आया हूँ। तो आज का बेटा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि 8वां चैप्टर न्यू एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर, एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। तो अध्याय चैप्टर नंबर 8। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। प्रत्येक चीज को मैं एकदम बेसिक से उठा के हाई लेवल तक आपको त्रिकोणमिति से परिचित कराऊंगा। तो चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखो बेटा, बात ये आती है कि त्रिकोणमिति को जब हम पढ़ने बैठते हैं, पहले बात तो 10th क्लास में बच्चों के लिए त्रिकोणमिति एक नया चैप्टर है। इससे पहले यानी कि 10th क्लास से पहले आज तक आपने त्रिकोणमिति का नाम नहीं सुना, तो आपके लिए ये पहली बार आया है त्रिकोणमिति। तो इसीलिए इसको परिचय दिया है, केवल आपको परिचित होना है इससे। यानी कि हम कहीं पे भी जाते हैं, मान लेते हैं, तो उससे हम परिचित होते हैं, नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, बस इतना सा काम करना है। तो उसी प्रकार त्रिकोणमिति को ज्यादा डिटेल से, यानी कि त्रिकोणमिति जब पढ़ने शुरू हुए तो 3 साल लग जाएंगे। 11वीं में भी है त्रिकोणमिति। तो ये जो त्रिकोणमिति है वो 10वीं क्लास का बेसिक आज मैं आपको अच्छी तरीके से पूरे वीडियो में बने रहिए आप, बस पूरा क्लियर करता जाऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय। पहले बात तो ये आता है कि त्रिकोणमिति, नाम लिखा हुआ है त्रिकोण। त्रि का मतलब होता है बेटा 3। ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को पकड़ते रहना। यदि कहीं पे भी आपके समस्या आए, आज के बाद मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा उपलब्ध करवा दूंगा कि भाई मैं रोजाना आपको एक वीडियो डालता रहूंगा, और बिल्कुल क्रमवाई प्ले लिस्ट बना के अलग से आपके मैथमेटिक्स की 10th क्लास की। और त्रि का मतलब होता है 3। त्रि जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। त्रि का मतलब होता है बेटा 3। और कोण का मतलब आप जानते हो सर, कोण का मतलब कोण होता है जिसको इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। अब अधिकतर बच्चे आप 6वीं से 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ चुके हो, लेकिन कोण का मतलब नहीं समझ पाते हो कि सर कोण होता क्या। सब जानते हैं सर, मैं बना देता हूं कोण, लो सर ये कोण बना दिया, ये जो कोण आया 60 डिग्री का मान लिया, ये बना दिया मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये सब कोण है। सब जानते हैं कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या होती है वो सुनना। जब कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और दोनों के बीच का जो झुकाव, ये जो झुकाव ये कहलाएगा बेटा कोण। यदि आप दूसरी भाषा में इसको समझो तो ये तो हुई इसकी प्रारंभिक रेखा, और ये जो दूसरी बात, ये इसको आप बोल सकते हो अंतिम रेखा। ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से समझना। प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव, इसको बोला जाता है झुकाव, या आप इसको बोल सकते हो घुमाव। झुकाव या घुमाव। प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव आता है उसी को हम कोण बोलते हैं। ठीक है, अब कोण के बारे में आप सब परिचित होंगे। ध्यान से सुनना, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब होता है बेटा मापना। किसी भी मेजर करना, किसी भी चीज को मेजर करना यानी कि मापना। तो इसका मतलब सर हम ये समझे कि 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, 3 कोणों को मापना, 3 कोणों का मेजर करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब वापस ध्यान से सुनना कि 3 कोणों को माप लिया। सर मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि 3 कोणों को मापना, इसका मतलब है 3 कोण तो त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं बेटा?
त्रिभुज में। तो 3 कोण त्रिभुज में होता है। तो सर इतना घुमा फिरा के क्यों बातें बोल रहे हो? इसका मतलब पढ़ना तो त्रिभुज ही है, जो हम 9th क्लास में, 8th क्लास में और 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। यानी कि घुमा फिरा के बात त्रिकोणमिति ये बताती है कि बेटा त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर बात ये आती है कि यहाँ नाम आया कोण। सर मेरे समझ में आ गई कि आपने बताया कि 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा दिमाग चला तुरंत कि 3 तो कोण सर त्रिभुज में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। अब बात ये आती है कि सर कोणों के आधार पर त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। फिर हम फंस गए भाई। हमारा जैसे जैसे दिमाग चलता गया, 3 कोणों को मापना, 3 कोणों का मेजर करना, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कोणों को मापना, कुल मिला के त्रिकोणमिति कहलाती है। तो 3 कोणों को मापना 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। अब बात ये आती है कि सर त्रिभुज भी कई टाइप के होते हैं, पढ़ना कौन सा है? अब बात ये आती है कि यदि मैं कोण के आधार पर बात करूं, भुजाओं के आधार पर कोण त्रिभुज अलग प्रकार के होते हैं भाई। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया और विषमबाहु त्रिभुज हो गया। चलो उसको साइड में करो। मेन बात तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। पहला मैं आपके पास में लिखूं तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूं मैडम, उसके बाद ध्यान से देखना, आपको सुनना। समझ में आ गया सर? 3 कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाती है। आप कहीं पे भी चले जाना, कैसे भी देख लेना, इसकी परिभाषा को घुमा फिरा के बताया गया है। लेकिन फिर आप बोलोगे सर क्या बताया? तो त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाती है। पहला बात आता है न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। न्यून कोण त्रिभुज बिल्कुल सही है सर। पहला त्रिभुज हो गया न्यून कोण त्रिभुज। सर न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसके सभी एंगल, जिसके सभी, और सभी का मतलब 3, सभी का मतलब 3, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, 3 ही भुजाएं होती है, 3 ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण या त्रिभुज के तीनों सभी कोण ये होना चाहिए न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा जो त्रिभुज आता है वो आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बात यह आती है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, अर्थात त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज। तीसरी बात हम पढ़ते हैं कि सर अधिकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो, मान लिया 120 का, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको बोला जाता है अधिकोण। सर ये कोण मत पढ़ो, त्रिभुज मत पढ़ो, हमें तो त्रिकोणमिति पे चल रहे थे बेटा। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को उठा के मैं इतना लेवल तक आपको पढ़ा दूंगा कि आप वास्तव में बोलोगे कि सर क्या चीज पढ़ाई है। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल क्लियर करता जाऊंगा। तो मैंने आपको बोला कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना, त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब बात यह आती है कि सर मैंने समझ गया कि त्रिभुज यानी कि 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। मैंने तीनों त्रिभुज लिख दिए बेटा कोणों के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। पढ़ना कौन सा है? 10th क्लास में। 10th क्लास में केवल और केवल बेटा आपको इसको पढ़ना है। इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो। सर ये कहाँ मर गए, इसको कहाँ ले जाओगे? ये बेटा आप 11वीं क्लास 12वीं क्लास में जाओगे तो आपको न्यून कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज पढ़ने को मिलेगा त्रिकोणमिति में। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर जब त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था तो इस समकोण त्रिभुज से क्यों स्टार्ट किया, न्यून कोण त्रिभुज से क्यों नहीं किया? भाई पहले तो हम जनरल रूप से, नॉर्मल रूप से न्यून कोण त्रिभुज को लेते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति वालों ने इसको समकोण त्रिभुज से स्टार्ट क्यों किया? हमें समझाने के लिए, क्योंकि अब भाई 10th क्लास में है और 10th क्लास में समझाने के लिए हमने समकोण त्रिभुज से स्टार्ट क्यों किया? तो इसका छोटा सा कारण यह है
कि इसका एक कोण एक एंगल ज्ञात होता है, क्योंकि एक कोण हमेशा ही इसका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री पाओगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज दुनिया में कहीं पे भी चले जाना, मैथमेटिक्स की बात आए तो समकोण त्रिभुज जहां नाम आ जाता है वहां पे एक एंगल 90 डिग्री का जरूर पाओगे। तो इसीलिए एक कोण 90 डिग्री यानी कि हमें ज्ञात है, इसके ऊपर ही त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाया। तो सबसे मेन बात यह आती है कि सर समकोण त्रिभुज पढ़ना है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म पढ़ेंगे। पहले छोटे छोटे गुणधर्म हम पढ़ेंगे किसके, समकोण। सारी रामायण को सर भुला दो, कुल मिला के पढ़ना तो समकोण ही है। सर ये त्रिकोणमिति को आप कहाँ ले जा रहे हो, त्रिकोणमिति बेटा आप समकोण से स्टार्ट करना है। और समकोण त्रिभुज ध्यान से सुनना, मैं हेडिंग डालता हूं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अब बात ये आती है कि सर समकोण त्रिभुज के 2 या 3 गुणधर्म याद रखना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यह है समकोण त्रिभुज। और एक चीज दिमाग में बिठा लेना, 10वीं क्लास की 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर में प्रत्येक प्रश्न में समकोण बनेगा, ये दिमाग में बिठा लेना। प्रत्येक प्रश्न में समकोण बनेगा, तो इसका मतलब सर समकोण के बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। 10th क्लास वालों को मान लेते हैं ये प्रश्नावली, ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई पढ़ना तो समकोण है। अब यहां मैं इसको नामकरण कर देता हूं, ये लिखा ए, इसको बी और इसको सी। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, जिसमें जो बी है वो क्या है, समकोण, जिसमें बी समकोण है। अब बात यह आती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। मैं आपसे बोलूं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आप बोलते हो सर क्या बात करते हो, समकोण में क्या कोई सा भी त्रिभुज ले लो भुजाएं तो 3 ही होगी। लेकिन ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनको एक विशेष नाम दिया है। एक को नाम दिया कर्ण, एक को आधार, एक को लंब। बाकी त्रिभुज की भुजाओं का कोई नामकरण नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को नामकरण कर दिया। अब ध्यान से देखना, एक को नाम दिया कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरे वाले को दिया आधार यानी कि बेस, और तीसरे को नाम दिया क्या, लंब, ये परपेंडिकुलर। समझ में आई क्या बात। तो तीनों को बिठाना कहाँ है सर, कर्ण भाई साहब क्या करेगा, जहां 90 डिग्री बैठा है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी। हमेशा दिमाग में बिठा लो बेटा एक ही चीज को, कि जहां 90 डिग्री बैठ जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है, कर्ण होती है। बस 2 चीजों से मैंने कर्ण को समझाने के लिए 2 तरीका अपनाया। पहला तरीका क्या है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है बेटा, ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो मुझे सर कर्ण दिख रही है, ये दिख रही है ऐसी, वही कर्ण होगा। बस वीडियो में बने रहिए, आप लास्ट तक हर एक चीज को क्लियर करता जाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन दिख रही है, ऐसी दिख रही है सर, ऐसी क्या होगी, कर्ण। दूसरी लहजा में, दूसरी भाषा में मैंने आपको समझाया कि जहां 90 डिग्री बैठ जाता है, आप सबको पता है कि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 2 तरीका हो गया, कोई सा भी तरीका। भाई आपको कर्ण याद करने में कोई ज्यादा जोर नहीं आता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस अब बात ये आती है कि एक आता है आधार और एक आता है लंब। हम 9th क्लास तक क्या करते थे कि ये जो सर लाइन आडी पड़ी हुई है, सोई हुई है, इसको हम आधार बोलते थे, और ये जो लाइन खड़ी है
एक लाइन पड़ी है, एक लाइन खड़ी है, इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। लेकिन ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज की मुंडी पकड़ के मैंने यूं घुमा दी। ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज को पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये जो आधार था वो एकदम सीधा हो गया, देखना इधर, और ये जो कर्ण था यहां आ गया, और ये जो लंब था वो नीचे लेट गया यहां। बात समझना जांच, ये लंब कहां आ गया? मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमाया तो ये जो लंब आया वो आ गया नीचे, और ये जो आधार था ये चला गया ऊपर, और ये क्या है? कर्ण। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है? 90। सर 90 के सामने कौन है? कर्ण है। कर्ण के कोई फर्क नहीं पड़ा, 90 के सामने ही बैठा हुआ है, इधर बैठा हो चाहे इधर बैठा हो, किधर भी बैठा हो, लेकिन कर्ण के सामने बैठा है। बात क्लियर है। लेकिन आधार पहले यहां पड़ा था, अब की बार यहां आ गया। लंब भाई साहब खड़ा था, अब की बार पड़ गया नीचे। लड़ाई हो रही है दोनों की। बड़ा जबरदस्त किस्सा है, यहां पर सुनना ध्यान से आप आराम से, कि लंब यहां बैठा है और दूसरी वाली बात करो तो लंब यहां पड़ गया। आधार भाई साहब यहां बैठा है और दूसरे वाले त्रिभुज में देखो तो आधार ये, लेकिन कर्ण भाई साहब के कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। बिल्कुल सही बात। ये बात आपने सर क्लियर कर दी कि जहां 90 डिग्री बैठ जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण बोल देंगे। बिल्कुल। अब बात है कि आधार और लंब, आधार और लंब की लड़ाई खत्म करना है। आधार बोल रहा है कि मैं नीचे रहूंगा, कभी बोल रहा है लंब मैं नीचे रहूंगा, ऊपर रहूंगा। लड़ाई किसकी है? लंब और आधार की। कर्ण भाई साहब अपने आप में मस्त है, तगड़ा है कि मैं आप लड़ो मरो कुछ भी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो फिक्स बैठूंगा कहां? जहां 90 डिग्री बैठ जाता है वहां बैठूंगा, उसके ठीक सामने बैठ जाऊंगा। लड़ाई होती है। अब आपको यह पता है कि आप सब गांवों से बिलोंग करते हो बेटा, कि जब लड़ाई होती है तो पंचायती करने के लिए कौन आता है? पंच। पंचायती करने के लिए कौन आता है? पंच। अब पंच भाई साहब ने क्या किया? पंच कौन आया? ध्यान से सुनना, मेन एंगल, इधर सुनना, MAN, मेन एंगल। मेन एंगल ये क्या है सर? मेन एंगल का मतलब यह है कि मुख्य कोण। क्या होता है? मुख्य कोण। ध्यान से सुनना, लड़ाई हो रही है लंब और आधार की, लंब और आधार की। लड़ाई खत्म करने के लिए गांव का पंच, गांव का मुखिया, मुखिया आया कौन? मुख्य कोण। इधर सुनना ध्यान से बेटा वापस, कि ये आपके पास में त्रिभुज है, ये त्रिभुज नामकरण कर दिया मैंने AB और C। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन गया तो कर्ण भाई साहब चुपचाप आके बैठ गया, कोई लड़ाई दड़ाई नहीं है इसकी, कर्ण भाई साहब फिक्स है। लंब बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना, यहाँ मेन एंगल बैठेगा। अब मेन एंगल पंचायती करने के लिए कौन आया? मेन एंगल। मेन एंगल मतलब मुख्य कोण। मुख्य कोण आया, मुख्य कोण आके बोला कि भाई रुको रुको लड़ो मत, आप एक काम करता हूं, मैं करता हूं फैसला। अब फैसला करने के लिए ये बोला कि मान लो मैं यहां बैठ गया, भाई कोण तो यही बनेगा। मान लेते हैं मैंने यहां बैठ गया मुख्य कोण, यहां बिठा दिया मुख्य कोण। मुख्य कोण बोला कि मैं यहां बैठ गया तो मेरे ठीक सामने लंब बैठेगा, ये गारंटी हो गई, दोनों में शर्त हो गई, दोनों में फैसला हो गया। क्या हुआ कि जहां मेन एंगल बैठेगा उसके ठीक सामने लंब बैठेगा, बात खत्म। कर्ण भाई साहब पहले से ही फिक्स था, मेन एंगल बैठ गया, उसके ठीक सामने वाली भुजा कौन हो गई? लंब हो गई। अब बात ये आती है कि आधार, भाई आधार बेचारा कहाँ जाएगा? कर्ण बैठ गया, लंब बैठ गया, बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। ये हो गई आधार। सुनना ध्यान से वापस अच्छी तरीके से, दूसरे टाइप से और बताऊं मैं आपको, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि आपको बेटा जो भी वीडियो देख रहा है 10th क्लास का बच्चा, उसको मेरा एक ही संदेश है कि यदि आपको मेरी भाषा और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप बोल देना कि सर आगे के वीडियो और बनाए, क्योंकि मेरा पहला इस YouTube पर कहीं पे भी मैंने पहली बार आज पढ़ाया हूँ, YouTube पर कहीं पे भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया। चलो करते हैं काम की बात। काम की बात करने के लिए ये है समकोण। आज पूरा ऑपरेशन समकोण त्रिभुज का करूंगा, एक चीज नहीं छोड़ने दूंगा, बिल्कुल बेसिक से। यदि मेरा वीडियो धीरे लग रहा है तो उसको दुगुने स्पीड से करके देख लो, 1.5 गुना स्पीड से YouTube पर आती है सेटिंग, वो करके देख लेना।
अब बात ये आती है कि ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ए बी और सी। मैं 8.1 का बेसिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। 8.1 का, 8.2 का बेसिक, 8.2 शुरू करने से पहले बताऊंगा। अभी तक तो समकोण त्रिभुज बात चल रही थी। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक सामने वाली भुजा कौन होगी? कर्ण। कोई लड़ाई नहीं सर। अब बोलते हैं मेन एंगल, ये बोलेगा कि मैं यहां बैठूंगा, यहां बैठ गया मुख्य कोण, मेन एंगल मुख्य कोण यहां बैठ गया। तो अब फैसला हो गया लंब और आधार दोनों का। कर्ण को कोई टेंशन नहीं थी, कर्ण बोलेगा लंब, चाहे मेन एंगल यहां बैठे चाहे यहां बैठे मुझे कोई फर्क नहीं है। अब मुख्य कोण यहां बैठ गया तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, ठीक है। अब बची हुई भुजा हो गई आधार। अब सर मेरे समझ में आई कि जहां मेन एंगल बैठ जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, और कर्ण भाई साहब पहले से ही फिक्स थे, और आधार अपने आप बचेगी, उस भुजा को पकड़ लेगा। मैं आपसे बेटा एक वादा करता हूं कि 10th क्लास में जीरो लेवल से बिल्कुल जीरो से हीरो की ओर ले चलेंगे। हर एक चीज को डिटेल से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बस कुछ भी नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइक करो, वो करो, फलाना करो, कुछ भी आपका मन हो तो कर देना, और नहीं तो आप इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए आप इस वीडियो को देखना। अब भाई साहब हम मेन अपना काम की बात करते हैं कि ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। सर बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और पूछ लूं मैं आपसे, कि मैं आपसे पूछूं कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहां मेन एंगल बिठा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुख्य कोण मैं यहां बिठा रहा हूं, मुख्य कोण यहां बिठा रहा हूं। तो आप बताओ, आप बताना बेटा कमेंट करके कि इसमें कर्ण कौन सा होगा। सर कर्ण की क्या बात करते हो, वो तो पहले से फिक्स थे, क्योंकि 90 डिग्री जहां बैठ जाता है। दो तरीका बताया था कर्ण को पहचान करने में। कर्ण को पहचान करने में दो तरीका, कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण, बिल्कुल सही बात। उसके बाद के जहां 90 डिग्री बैठ जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी, बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद लंब और कर्ण का फैसला कौन करेगा? मुख्य कोण। मुख्य कोण जहां बैठ जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, बिना देख के समझे लिख दो। और उसके बाद बचारा बचा आधार, ये हो गया आधार। समझ में आई कहानी? अब एक चीज को ध्यान से सुनना बेटा, कि सर मैं मेन एंगल मेन एंगल मेन एंगल मुख्य कोण ये बोलता जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब समझना बेटा, इस मेन एंगल को नाम दे दिया थीटा। अब आई बात समझ में, इसको नाम क्या दिया? थीटा। और इसका जो सिंबल यानी कि चिन्ह होता है ऐसा, थीटा, ऐसे छोटा सा बना के इसके अंदर कर दो, ये हो गया थीटा। अब सर समझ में आई कि अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि सर थीटा वाली प्रश्नावली, थीटा वाली प्रश्नावली, थीटा वाली प्रश्नावली। ये थीटा साला है क्या? थीटा को बेटा मेन एंगल में बोल रहा था। इस मेन एंगल मुख्य कोण को नाम क्या दिया? थीटा। सर थीटा ही क्यों दिया इसको? बात तो सही है भाई, आपकी भी वाजिब बात है। मेन एंगल मैं बोल रहा था, मेन एंगल कर्ण और आधार का फैसला करेगा मेन एंगल, ठीक न, कर्ण नहीं सॉरी, लंब और आधार का फैसला करेगा कौन? मेन एंगल। अब इस मेन एंगल को नाम दे दिया थीटा। सर ये थीटा क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, नाम है। थीटा कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। आप ये क्या बोल रहे हो सर? कुछ भी नहीं है सब कुछ है। बिल्कुल भाई, अपने आप में एक ब्रांड चीज है। ये थीटा नाम है केवल और केवल, कोई इसका काम नहीं है। काम भी बता देंगे, लेकिन ये थीटा केवल एक नाम है। सर इसको नाम, मेन एंगल को नाम थीटा क्यों दिया? थीटा इसलिए दिया बेटा कि उस टाइम क्या हुआ कि जो त्रिकोणमिति का आविष्कार तो भारत में ही हुआ, लेकिन इसका जो अधिकतर विकास हुआ वो ग्रीक भाषा में हुआ। तो ग्रीक भाषा के जो शब्द है आपने सुना था, एल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, थीटा, पाई, ये जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया थीटा। बस कुछ भी नहीं है, थीटा एक नाम है, कोई भी नहीं है, कुछ कोई लॉजिक नहीं है। अब कोई ऑब्जेक्शन करेगा सर इसको थीटा ही नाम क्यों दिया? भाई तू दे दे अपने हिसाब से, चौथो मंगड़ू पांचू, जो भी देना चाहता है वो सारे दे दे, लेकिन
त्रिकोणमिति का जब आविष्कार हुआ, उस पर काम करना चालू हुआ, तो मुख्य कोण को क्या नाम दिया? थीटा। बिल्कुल सही बात, समझ गए सर, हम थीटा नाम दिया। आपकी बात से सहमत है कि थीटा एक नाम है। तो अब बात को दोबारा वापस समझना। मान लेते हैं कि यह है समकोण त्रिभुज। मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में बोला था कि पूरा का पूरा काम करेंगे समकोण त्रिभुज में। पूरा ऑपरेशन करके जाऊंगा बेटा, हिलना नहीं है अपनी जगह से, पूरा का पूरा वीडियो देख के जाना है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। यदि आपकी मांग हुई तो मैं 11th क्लास और 12th क्लास का भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा इसी तरह, इसी अंदाज में। बस आप देखते रहिए, बने रहिए। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अब बेटा मैं मेन एंगल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? थीटा। मेन एंगल को क्या नाम दिया? थीटा। THETA, थीटा। मीनिंग कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिंबल याद रखना, चिन्ह याद रखना, थीटा ऐसा होता है। ऐसे घुमा के अधिकतर बच्चों को थीटा बनाना नहीं आता है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। थीटा को सही ध्यान से बनो, ऐसे घुमा के यूं छोड़ दो, ये हो गया थीटा। समझ में आ गया? अब बात यह है कि मेन एंगल नहीं बोलूंगा, अब क्या बोलूंगा? थीटा। मान लेते हैं थीटा यहाँ बैठ गया। थीटा क्या है सर? याद करो, मेन एंगल। थीटा क्या है? मेन एंगल। थीटा यहाँ बैठ गया तो कर्ण भाई साहब तो फिक्स है, चाहे थीटा कहीं पे भी बैठो, डेरा में बैठो, चाहे कहीं पे भी बैठो, थीटा यहाँ है। अब थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गई लंब। ठीक है सर, समझ गए? ये हो गई लंब और ये हो गया आधार। अब बात को समझना, त्रिकोणमिति को अब समझ में आएगी मेन चीज। मैंने इतना गहराई से ले जा रहा हूं, इतना गहराई से, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। जहां थीटा बैठ जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। एक उदाहरण और दे दो सर। ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। थीटा यहाँ बैठा है, बोलो भुजाओं का नामकरण करते हैं। भाई साहब ये तो हो गया कर्ण, बिल्कुल सत्य बात, हो गया कर्ण। कर्ण के बाद में थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब। ठीक है, हो गई लंब। और उसके बाद ये भुजा क्या होगी? आधार। बचारा बचा कौन? आधार। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि लंब और आधार का फैसला कौन करेगा? मेन एंगल। और मेन एंगल को हमने क्या नाम दे दिया? थीटा। और थीटा फैसला करेगा। जहां थीटा बैठ जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी और बाकी बचा वो क्या होगा? आधार। ये है भाई आपके छोटा सा बेसिक का वीडियो। अभी बेटा 8.1 का बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। 8.1 का बेसिक के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें और डिटेल से बताया जाएगा। एक वीडियो और बनेगा जिसमें 8.1 का बाकी जो बेसिक बचा है उसको क्लियर करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे नमस्कार दोस्तों, आप सारे बच्चों को मेरा प्यार सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि मैं पहली बार YouTube के काम करने के लिए आया हूँ YouTube पर। अब सारे बच्चे 10th क्लास में हो, 11th और 12th क्लास वाले बच्चे भी कमेंट करके, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चैनल पर 12th क्लास के और 11th क्लास के बच्चे और बच्चियाँ जुड़ी हुई है। तो उनसे बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको मैथ का वीडियो चाहिए, 11th हो चाहे 12th क्लास, तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा। 10th क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का तीनों वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप बताते रहना कि सर ये कैसी लगी आपको क्लास। अब मैं आपसे बताता हूं, आगे वाली जो हेडिंग है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कल आते ही आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो हेडिंग होगी वो अब काम की चीज आएगी। वो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे। एक चीज नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैं आपसे वादा कर लिया ना, आपके सामने खड़ा हो गया ना, पीछे हटने वाला नहीं हूं, पीछे नहीं हटूंगा। हर एक चीज को क्लियर करता जाऊंगा। इसी चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स 10th, 12th और जो 11th क्लास, तीनों क्लास के वीडियो बनाता जाऊंगा। और आप रोज मेरे को प्यार और सपोर्ट करते रहना। कि आपका भाई चौधरी सुरेश गोदारा। थैंक यू, धन्यवाद।